पटना शहर से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर नौबतपुर के तरेतपाली मठ में सजने वाला है बाबा बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री का दिव्य दरबार। तरेतपाली मठ बिहार के प्राचीनतम मठों में से एक है। तरेतपाली मठ में बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का कथा कार्यक्रम आगामी 13 मई से 17 मई तक होने वाला है, जहां उनकी कथा को लेकर तैयारियां अंतिम चरण पर है, जिसका जायजा लिया हमारे सहयोगी अभिषेक कुमार सिंह ने। बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का आगमन पटना होने वाला है। पहले पटना के गांधी मैदान में कार्यक्रम था, लेकिन अब पटना से 25 किलोमीटर दूर नौबतपुर के तरेतपाली मठ में उनका कार्यक्रम तय रखा गया है। एक सप्ताह के बाद कार्यक्रम होना है। उसके पहले आपको तरेतपाली का वो मठ दिखाते हैं जहाँ पे बाबा बागेश्वर जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं उनका आगमन होने वाला है। उसके पहले आपको दिखाते हैं किस तरह इस प्राचीन मठ को भव्य तरीके से सजाया जा रहा है। डेंटिंग पेंटिंग का काम किया जा रहा है। कारीगर दिन रात एक किए हुए हैं इसको सुंदर बनाने के लिए। आप देख सकते हैं किस तरह कारीगर लगे हुए हैं और इस मठ को और सुंदरता दी जा रही है। मठ जो है काफ़ी प्राचीन मठ है। बिहार के कई प्राचीनतम मठों में से एक यह मठ माना जाता है। तकरीबन 200 साल पहले जो मठ है इसका निर्माण हुआ था। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय जो सेवक हैं इस मठ के, नटवर लाल जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। इस मठ का इतिहास बताइए थोड़ा। देखिए, इस मठ का इतिहास 1856 में परम आदरणीय परम पूज्य परम श्रद्धेय स्वामी राजेंद्राचार्य जी महाराज के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। और इसका मुख्य उद्देश्य यहाँ पे क्रमकांड और ज्योतिष वेद की पढ़ाई और हमारी भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए इस मठ का निर्माण कराया गया था, ताकि भारत की जो सभ्यता और संस्कृति विलुप्त ना हो जाए, उसको देखते हुए किया गया है। यहाँ पे किसी भी तरीके के जाति का वो नहीं है। कोई भी संस्कृत की पढ़ाई कर सकता है और विद्वान बन सकता है। अच्छा, कब स्थापना हुई थी? इसकी स्थापना 1856 में हुई थी। और देखिए, यहाँ पे हमारे यहाँ जो भी खाना पीने का व्यवस्था है वो निःशुल्क है। कोई भी अतिथि आते हैं वो लगातार यहाँ अपना भोजन भात करते हैं, उसमें कहीं कोई तरह की दिक्कत नहीं होती है। छोटे छोटे बच्चे हमारे यहाँ रहते हैं। 8 से 10 क्लास के 8 बरस से 10 बरस के बच्चे यहाँ रहते हैं और पढ़ लिख कर बड़े बड़े पंडित विद्वान बनते हैं। बहुत से ऐसे विद्यार्थी जो हैं जो हमारे भारत के अन्य क्षेत्रों में बड़े बड़े पद को सुशोभित कर रहे हैं। अच्छा, ये जब बाबा बागेश्वर जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं यहाँ आने वाले थे तो बिहार में काफ़ी विरोध हुआ था। क्या कहेंगे उन लोगों को? देखिए, हम लोग सनातन धर्म के अनुयायी हैं। हम लोग किसी भी तरीके के व्यक्ति को जो विरोधाभास वाले व्यक्ति होते हैं उस पे मैं नज़र नहीं रखता हूं। और मैं खास करके एक बात कहना चाहता हूं कि जो भी लोग विरोध कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं सनातन धर्म से ही जुड़े हुए हैं। उनका हमारे तरेतपाली मठ में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। वो भी आए स्वामी धीरेन्द्र शास्त्री जी का कथा का आनंद ले। अच्छा, ये मठ के पास कितनी भूमि है जहाँ पे धीरेन्द्र शास्त्री का कथा होना है? देखिए, किस तरह की व्यवस्था की गई है? देखिए, वो उनको तो जहाँ आ रहे हैं तो कथा पंडाल 4 लाख स्क्वायर फीट में बनाई जा रही है। पार्किंग के लिए 15 लाख स्क्वायर फीट में बनाया गया है। जिस तरीके से ट्रैफिक सिस्टम को देखते हुए स्टैंड का व्यवस्था किया गया है और सारा एरिया लोकेट किया गया है कि किधर से कोई भक्त जन आएंगे और किधर से जाएंगे, वो सारे मद्देनज़र रखते हुए ही कथा क्षेत्र को चुना गया है। सारी व्यवस्था है ताकि किसी भी प्रकार की तकलीफ किसी को ना हो। अच्छा, जो लोग हैं दूर से भी आएंगे, बिहार के बाहर के भी आएंगे, तो उनके रहने के लिए भी व्यवस्था की गई है? देखिए, वो रहने के लिए उस तरफ जो है इस मठ के उत्तर साइड में टेंट सिटी का व्यवस्था है, उधर शौचालय का व्यवस्था है। कितने लोगों के ठहरने की उसमें? देखिए, ऐसे हम लोग 70 से 75 हज़ार व्यक्तियों लोगों को व्यवस्था किए हैं कि ताकि लोग दूर दराज से आएंगे अन्य प्रदेशों से तो उन्हें रहने में कोई दिक्कत ना हो। और उसके बाद हमारे आसपास के जितने भी गांव हैं वो गांव अपने घर में 2-4 कमरे खाली रखे हुए हैं और खाने पीने की सामग्री खरीद कर रख दिए हैं, ताकि किसी भी तरीके के यदि अन्नपूर्णा की यदि कोई दिक्कत हो तो अपने अपने घरों में 10 आदमी 20 आदमी को ले जाकर उनका भोजन पान कराए। क्योंकि हम लोग अनवरत ऐसा किया करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ इस संस्था से चतुर्मासा व्रत कथा होती रहती है जिसमें 3 से 4 लाख लोग जुटते हैं। तो इसलिए उसके मद्देनज़र रखते हुए हम लोग सारी तरह के प्रबंध किए हैं। और क्या कुछ विशेष व्यवस्था है? देखिए, महिलाओं के लिए सिक्योरिटी की व्यवस्था है। 5000 वॉलंटियर्स हैं आसपास के लोग, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत हो। मेडिकल की फैसिलिटीज़ है, पुलिस प्रशासन की व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था है, जल की व्यवस्था है, शौचालय की व्यवस्था है। जो भी बुनियादी ज़रूरत है वो सारा कुछ
यहाँ पे उपलब्ध कराया जा रहा है। यानी कि लाखों की संख्या में भी अगर भक्त आते हैं तो उनको कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होगी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी। और इस मठ के इतिहास के बारे में अगर हम जानें तो बिहार के प्राचीनतम मठों में से एक है ये। क्या और इतिहास है जो देखिए, इसका जो है उत्तर भारत का, ये उत्तर भारत में तरेत पाली मठ जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा इतिहास है, क्योंकि इसके अंतर्गत 80 संस्थाएं चलती हैं भारत के अन्य प्रदेशों में, जैसे कांचीपुरम, हरिद्वार, ऋषिकेश, नासिक, अन्य क्षेत्रों में भी हमारा ट्रस्ट है। और आप बता रहे थे कि राम और सीता जी की प्रतिमा। देखिए, यहाँ का जो प्रतिमा, जो भगवान के जो मूर्ति है वो पूरे भारत में अलौकिक है, क्योंकि यहाँ पे जानकी माता जो है राम जी के दाहिने हैं, जो हमारे पूर्वज और संतों के द्वारा बताया जाता है कि यहाँ माता जो जानकी हैं और श्री राम हैं वनवास के रूप में है। अच्छा जी। और दक्षिणा हनुमान जी हमारे यहाँ सामने हैं, सीता जी के, राम जी के ठीक सामने है। तो एक भव्य नज़ारा, एक भव्य तस्वीर देखने को मिलेगी आगामी एक सप्ताह के बाद यहाँ। जी, इसमें कतई संदेहास्पद नहीं है। तो बिल्कुल ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं तरेत पाली मठ की, जहाँ पे जो तैयारियां हैं अंतिम चरण में हैं और लोग जो हैं काफ़ी उत्साहित हैं। इस क्षेत्र के लोग हैं धीरेन्द्र शास्त्री के आगमन को लेके काफ़ी उत्साहित हैं और तैयारियां जो है ज़ोर शोर से चल रही है। दिन रात कारीगर एक किए हुए हैं, पेंटिंग का काम हो या टेंट निर्माण का काम, काफ़ी ज़ोर शोर से जो यहाँ के वॉलंटियर हैं लगे हुए हैं। मैं अभिषेक कुमार सिंह, पंजाब केसरी टीवी के लिए, पटना से। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।